साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल दिया, आपको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरा सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। एक और अनाउंसमेंट सुनो, 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। मिड डे मील में गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। अब आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे। आपको पता है कि परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। अब वो निर्णय है कि 4,000 करोड़ से अधिक गांव में, 4,000 से अधिक गांव में वो विवाह भवन बनवाएंगे। उन्होंने घोषणा की है, ये सब भवन निर्माण कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सरकार में बैठे अधिकारी और नेता लोगों को 35% कमीशन मिलता है। बताइए, जिस प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई कॉलेज टॉप 100 कॉलेज में इस देश का नहीं है, हमारा बिहार का कोई यूनिवर्सिटी इस देश के 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, खजाना खाली है और ये लोग कमीशन खोरी करने का काम करते हैं। क्या इससे पहले ज्यादा ध्यान हम लोगों को कॉलेज बेहतर, स्कूल बेहतर बनाने में नहीं लगाना चाहिए था? 4,000 गांव में जो ये लोग करेंगे, खैर छोड़िए। हमारी सरकार आने के बाद, आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में? 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटारा सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नए सरकार बनाने की जरूरत है ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात हो। जहां हर हाई स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी, जहां सारी पुस्तक के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, जहां विश्व की सारी पुस्तक और पत्र पत्रिका सबको उपलब्ध रहे और विमर्श उपरांत 1 घंटा बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ाने
अनिवार्य जो है हम लोगों की सरकार कराएगी, जहां पूरे दुनिया भर की पुस्तक पत्रिका से लेकर के सब कुछ हो। तो ये जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, ये सारा काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, लेकिन गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्यों बंटवाई है कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन की तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से
अपने बिहार की तस्वीर स्वयं तकदीर बदले, इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घुसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जानबे करते हैं। कुछ बचा है जी? अब बिहार में कुछ बचेगा जी? और 5 साल दे दीजिएगा को तो कुछ होगा, कुछ बचेगा? बिहार खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं बिहार बनाना चाहता हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, युवा मेरी जाति है, धर्म मेरा युवा है, कर्म मेरा युवा है, मन मेरा युवा है, शक्ति मेरा युवा है, भक्ति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, जागृति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, संपत्ति मेरा युवा है। मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आता है। ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार 20 साल से युवाओं को ठोकर पर ठोकर, थप्पड़ पर थप्पड़, लाठी पर लाठी मार रही है, फिर उसे अपना और अपने परिवार का वोट दिला रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, 6-7 साल में डिग्री देना मिल रहा है। यही सब बिहार में हो रहा है। कितना ठोकर खाए हैं। अब हम सब लोगों को अकल ठिकाने आया है कि सरकार को बदलने की जरूरत है। ठोकरों से तो सीखो। ये निकम्मी सरकार आपकी तरक्की और बेहतरी का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसे हटाइए और